आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल परवीन सुपर क्लास पर। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है भूगोल का, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। उसी का आज हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न को देखेंगे, ठीक ना। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे अति लघु उत्तरी प्रश्न को देखे थे, ठीक ना। अब लेकिन इस बार ये वीडियो में देखेंगे हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न को, ठीक ना, जो 2022-23 सेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक ना। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। तो दोस्तों देखिए इसका पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है संसाधन क्या है, ठीक ना, या फिर संसाधन किसे कहते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर पूछा गया संसाधन की प्रमुख विशेषताएं बताएं, ठीक ना। संसाधन क्या है और संसाधन के प्रमुख विशेषताओं को बताना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर को, ठीक ना। आंसर देखिए उत्तर दिया है सभी उपयोगी पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं संसाधन कहलाते हैं, ठीक ना। देखिए जो जैसे सभी जितने भी मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, ठीक ना। और संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या, संसाधन का क्या अर्थ है ये भी मैं बताया हूँ, ठीक ना। अगली वीडियो पर देख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए इसके विशेषता क्या है, देखिए ये प्रकृति के निःशुल्क उपहार है, ठीक ना, तथा पर्यावरण के उपयोगी तत्व है, ठीक ना। ये प्राकृतिक का ही देन है लेकिन ये पर्यावरण के उपयोगी तत्व है, ठीक ना। देखिए दूसरा में दिया तकनीकी द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा दिया है ये आर्थिक रूप से साध्य हैं। चौथा देखिए मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, ठीक ना। आगे देखिए पांचवा दिया है ये सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है, ठीक ना। और आगे देखिए यहाँ पर आगे दिया है छठा में ये सीमित मात्रा में मिलते हैं, ठीक ना। संसाधन जो है सीमित मात्रा में भी मिलते हैं, ठीक ना। आगे देखिए आगे इसका चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, देखिए नवीकरणीय संसाधनों के दो उप प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। नवीकरणीय संसाधनों के दो उप प्रकारों का वर्णन करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उत्तर दिया है नवीकरणीय संसाधन के दो उप प्रकार, ठीक है, प्रकार है, ठीक। आगे देखिए इसका जो पहला है प्रवाह संसाधन और निरंतर या फिर नियमित संसाधन, ठीक ना। निरंतर या फिर नियमित कहे तो ये दोनों एक ही है, ठीक ना। तो सबसे पहले देखते हैं इन दोनों प्रकारों का वर्णन भी करना है, ठीक है। देखिए पहला का प्रवाह संसाधन का वर्णन करते हैं। ये वे संसाधन है जो समाप्त हो सकते हैं, ठीक है, परंतु मानव द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। देखिए ये प्रवाह संसाधन जो है ये ऐसी संसाधन है जो समाप्त हो सकता है लेकिन ये इसे मनुष्य के द्वारा फिर से बढ़ाया जा सकता है। मतलब देखिए इसका भूमिगत जल, अगर भूमिगत जल को भी मनुष्य द्वारा बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ वहाँ तालाब कुआं खोद करके, ठीक। फिर देखिए मृदा और वन को भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। वन का संरक्षण करके भी वन को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए निरंतर संसाधन या फिर नियमित संसाधन, ठीक ना, दोनों एक ही है, ठीक ना। इसका देखिए वे संसाधन जो सदैव उपलब्ध रहते हैं, ठीक ना, जैसे सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ठीक। वे संसाधन जो अपने आप में उपलब्ध रहते हैं कभी समाप्त नहीं होते हैं उसे क्या निरंतर यानी कि नियमित संसाधन कहते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर दिया है सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ठीक। और भी इसका उदाहरण हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर दो एक को लिए हैं, ठीक ना। आगे देखिए आगे देखेंगे, चलिए तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन दिया है संसाधन संरक्षण के 3 उपाय बताना है, ठीक। संसाधन को किस प्रकार से हम लोग बचा सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, उसका 3 उपाय बताना है। देखिए उत्तर दिया है संसाधनों के संरक्षण के 3 उपाय निम्नलिखित है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए पहला दिया संसाधनों का सावधानी और न्यायोचित उपभोग करना, ठीक ना। यहाँ देखिए संसाधन का सावधानी पूर्वक, ठीक ना, और न्याय पूर्वक उपयोग करना है, ठीक, उपयोग करना, ठीक।
आगे देखिए दूसरा दिया है संसाधन की बर्बादी को रोकना और अनुचित उपयोग को रोकना, ठीक ना। संसाधन को अगर कोई बर्बाद करता है तो उसको भी रोकना है, और देखिए बिना काम का भी उपयोग करना भी उसको भी रोकना है, ठीक ना। आगे देखिए, आगे यहाँ पर तीसरा पॉइंट दिया है अनवीकरणीय संसाधनों के लिए प्रतिस्थापन संसाधनों का उपयोग करना, ठीक है। अनवीकरणीय जो देखिए दोबारा से प्राप्त नहीं होता है, वैसे संसाधन के लिए प्रतिस्थापन साधनों का उपयोग करना, ठीक है ना। आगे देखते चलिए, चौथा क्वेश्चन दिया है, सॉरी यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, फिर से ये वाला क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे चौथा क्वेश्चन, देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, संसाधन नियोजन क्या है, ठीक ना। संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, कोई दो कारण दे, ठीक ना। संसाधन नियोजन क्या है और संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, इसका दो कारण देकर उत्तर बताना है, ठीक ना। देखिए इसका उत्तर संसाधन नियोजन से देखें, ठीक ना। देश में मौजूदा संसाधन का पता लगना, भंडार की मात्रा ज्ञात करना तथा उनका कुशल उपयोग करके मानव आवश्यकताओं को पूरा करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया संसाधन नियोजन क्या है। दोस्तों आप लोग कॉपी कलम लेकर इस सब को नोट करते जाइए। संसाधन नियोजन क्या है ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ठीक ना। और आगे देखते हैं, चलिए संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया है संसाधन नियोजन निम्न कारणों से आवश्यक है क्योंकि, ठीक ना। देखिए पहला दिया है संसाधन सीमित है इसीलिए नियोजन बहुत आवश्यक है, ठीक ना। संसाधन जो है सीमित है, इसलिए संसाधन नियोजन का होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक ना, जिससे उनका उपयोग उचित ढंग से किया जा सके तथा भविष्य के लिए बचाया जा सके, ठीक ना। देखिए संसाधन नियोजन से क्या होता है ना, उसे उचित ढंग से बचाया जा सकता है, ठीक ना, और भविष्य के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक ना। अगर ज़्यादातर ख़त्म कर देंगे तो भविष्य में नहीं बचेगा, ठीक। आगे देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया है संसाधन न केवल सीमित है बल्कि उनका वितरण भी असमान है, ठीक ना। संसाधन न केवल सीमित है, उनका वितरण भी क्या है, असमान है, ठीक ना। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कुछ संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध है जबकि दूसरे संसाधन उपलब्ध नहीं है, ठीक ना। लेकिन देश का समान विकास करने के लिए सभी संसाधनों का नियोजन अत्यंत आवश्यक है, ठीक ना। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। ठीक ना दोस्तों, तो यही हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। दोस्तों देखिए 5वां क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन और मानवकृत संसाधन में अंतर बताना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछ भी सकता है, ठीक ना। देखिए आप लोग को इस टाइप का नहीं लिखना है, यहाँ पर एक ठो दे देना, स्केल कर देना है, और एक तरफ लिखना है प्राकृतिक संसाधन और एक तरफ लिखना है मानव संसाधन, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए तो उत्तर देखिए प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये संसाधन प्रकृति के उपहार हैं, ठीक। जो प्राकृतिक संसाधन है प्रकृति का ही उपहार है, ठीक ना। और मानव संसाधन में देखते हैं, चलिए दोस्तों देखिए मानव संसाधन मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक ना। जो मानवकृत संसाधन होते हैं वो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक ना। आगे देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया है प्राकृतिक संसाधन की तरफ, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैविक और अजैविक, ठीक ना। ठीक है, और देखिए और ये मनुष्य द्वारा उनकी दक्षता और ज्ञान का उपयोग करके बनाया जाता है, ठीक ना। जो मानवकृत संसाधन है मनुष्य की दक्षता और उनकी ज्ञान का उपयोग करके मानव संसाधन को बनाया जा सकता है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए आगे यहाँ पर उदाहरण भी आप लोग को दे देना है एक दोनों का। देखिए जैविक संसाधन जैसे कि पेड़ पौधा जानवर आदि, ठीक, और अजैविक जैसे कि सेल और खनिज, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। आगे देखिए यहाँ पर मानव संसाधन की तरफ देखिए मानवकृत संसाधन तरफ,
देखिए इस इसका जो उदाहरण है मशीन और प्रौद्योगिकी है, ठीक ना। मानव संसाधन का यहाँ जहाज भी हो सकता है, ये सब का मानव द्वारा ही बनाया जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए कि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अच्छे मार्क्स लाएं, ठीक ना। तो दोस्तों, आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, इधर उधर का चक्कर में मत रहिए अभी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।